दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। वो पीछे मेरे को बैरियर दिखाई दे रहे हैं, बैरियर के उस तरफ भी इतने ही लोग हैं जितने लोग बैरियर के इस तरफ हैं। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। आपके घरों में आते थे, आपके घरों में आके सोते थे इनके नेता। तभी मैंने कहा था ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सी झुग्गियां तोड़नी है। जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर
काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है, आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है, आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है, आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है, आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है, आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है, आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है। अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी दोस्तों। इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं, 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है, इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। इन्होंने 5 महीने के अंदर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, अच्छा काम करते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाह थी। 5 महीने के अंदर हम अच्छी खासी चलती दिल्ली छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने, इनके भुलावे में आ गई। तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां? आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये तो ऐसे भूखे शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे?
ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है इतनी गर्मी के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने के पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान क्लिनिक क्या आरोग्य मंदिर कह रहे हैं। आरोग्य मंदिर खोलते जा, अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। हमारे वालों पे ही रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही होता था। हमारे से पहले याद करो, लंबे लंबे पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में, इतनी महंगी हुआ करती थी बिजली। फिर हमने आने के बाद सारे पावर कट बंद करे, 24 घंटे बिजली करी, फ्री बिजली करी। या बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने भी वही करना चालू कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम करने के लिए वोट दिया था, कुछ 2 मकान बना दो, 2 लोगों को रोजगार दे दो, सफाई करा दो, सड़कें बना दो, बिजली दे दो। तुमको एफआईआर करने के लिए वोट थोड़ी दिया था, तुमको ये एफआईआर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको, 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में। अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर। ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलकर लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। पहले हमारे से पहले मेरे को याद है कांग्रेस के टाइम में इतनी झुग्गियां तोड़ते थे, इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए, मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने नहीं दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे? एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम करा? कोई पार्टी नहीं आई। ये दोनों पार्टियां केवल लूटने के लिए आती हैं और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद।